हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम ज्योग्राफी के एक न्यू कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं जिसका नाम है द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनलिज्म। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, इसके ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे, इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लास्ट में देखेंगे इसके कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में। तो बेसिकली आज इस वीडियो में बस यही सब पढ़ेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनलिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली फंक्शनलिज्म का जो ओरिजिन है वो फंक्शन वर्ड से लिया गया है, जिसका सिंपल सा मीनिंग होता है ड्यूटीज या फिर वर्क्स। और इसको बेसिकली स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी भी कहते हैं, या फिर इसको आप बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। इसको दूसरा नाम है वेयर इट्स ही सोसाइटी एज स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका इसका नाम इसीलिए है क्योंकि इस जो है ये सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर के तौर पे देखता है, वेयर interrelated parts of design to meet the biological as well as social needs of individuals who make up that society। यानी कि एक सोसाइटी को जो बनता है वो बायोलॉजिकल एज वेल सोशल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स के तौर जरिए से बनता है। और इसी को हम लोग फंक्शनलिज्म के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। तो बेसिकली फंक्शनलिज्म के जो कॉन्सेप्ट है, फंक्शन का वर्ड का जो मीनिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स में डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो बेसिकली आज इस वीडियो में वही पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं इसके कुछ ओरिजिन के बारे में। तो इसके ओरिजिन बेसिकली इसके फादर जो है, फादर ऑफ फंक्शनलिज्म जो है एमिली डर्कहेम, इनको फादर ऑफ फंक्शनलिज्म कहा जाता है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, अकॉर्डिंग टू हिम पीपल सर्व मेनी डिफरेंट फंक्शंस इन ए सोसाइटी। यानी कि एक बहुत सारे फंक्शंस एक सोसाइटी में पीपल्स करते हैं, एंड देयर एबिलिटी टू कैरी आउट देयर function depended upon others being able to carry out theirs। So basically all the functions that happen in a society were interrelated to each other's functions। यानी कि एक दूसरे से डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है, और दैट मेक्स ए सोसाइटी स्टेबल एंड स्टिल एंड स्टैटिक। तो बेसिकली जो एमिली डर्कहेम को फादर ऑफ फंक्शनलिज्म कहते हैं, इन्होंने फंक्शनलिज्म को डिफाइन किया है। तो डर्कहेम्स थ्योरी सी सोसाइटी एज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम वेयर इंटीग्रेटेड पार्ट्स वर्किंग टुगेदर टू मेंटेन स्टेबिलिटी। तो बेसिकली इसका जो मेन फंक्शन है वो टू स्टेब्लिश स्टेबिलिटी। तो बेसिकली आगे पढ़ते हैं हम लोग फंक्शनलिज्म का जो डिफरेंट मीनिंग्स है डिफरेंट डिसिप्लिन में। तो बेसिकली अगर हम नॉर्मल वे में देखा जाए, जो वर्ड है फंक्शन का मतलब देखा जाए, तो ये बेसिकली एक पब्लिक गैदरिंग होता है जहाँ पे जिससे सेरेमनियल जो पर्पस होता है, वहाँ पे एक पब्लिक गैदरिंग होता है, उस चीज को हम लोग फंक्शन कहते हैं। जैसे कि हम लोग डेली लाइफ में बोल सकते हैं किसी का शादी हुआ या फिर कोई भी फंक्शन हुआ तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग वो फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं। तो बेसिकली जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग होगा फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, सेरेमोनियल पर्पस। तो बेसिकली पॉलिटिकल साइंस में एक फंक्शंस वर्ड का अलग ही definition है। इट refers to the duties of associated with a job that involve the exercise of authority। यानी कि जिसके पास अथॉरिटी है वो ड्यूटीज करते हैं उस इस चीज को फॉर पॉलिटिकल साइंस में फंक्शन इसी चीज को कहते हैं। इन मैथमेटिक्स के तौर पे देखा जाए डिफरेंट रिलेशन, इट shows the relationship between different variables। बायोलॉजी के तौर पे देखा जाए तो इट refers to the process which contributes to the maintenance of organism। तो बेसिकली जैसे कि ऑर्गेनिज्म एक जो वर्ड है वो बेसिकली कोई भी इंडिविजुअल या फिर एनिमल हो गया, वहां पे टिश्यूज रहते हैं, टिश्यूज के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, और दैट हैव टू मेंटेन अस। यानी कि वो हमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जो है दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए ह्यूमन सिस्टम। तो बेसिकली बायोलॉजी में फंक्शन का वर्ड का मीनिंग यही होता है। और ज्योग्राफी में देखा जाए तो इट इज ए सिनोनिमस विद ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन बेसिकली मतलब होता है सिंपल टर्म में जॉब। तो ये ऑक्यूपेशन जॉब का रिलेटेड वर्ड है, ज्योग्राफी में भी आप इसको इसी तरीके से पढ़ेंगे। तो इन सिंपल वर्ड्स फंक्शनलिज्म इज कंसर्न विथ फंक्शंस यानी कि जॉब्स यानी कि ऑक्यूपेशन एंड द एनालिसिस ऑफ ए सोसाइटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए सोसाइटी। यानी कि जितने जितने सारे वर्क्स, ड्यूटीज, जॉब्स, ऑक्यूपेशंस, फंक्शंस होते हैं इन ए सोसाइटी दैट स्टडी आर हेल्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनलिज्म। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, फंक्शनलिज्म के कॉन्सेप्ट को फर्दर मोर डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि जो बहुत सारे स्कॉलर्स हमारे आए जो फंक्शनलिज्म के कॉन्सेप्ट को पोस्टुलेट किया, उनमें से एक स्कॉलर थे जीन ब्रून्स, जो कि एक फ्रेंच ज्योग्राफर थे।
इन्होंने अकॉर्डिंग टू देम रीजंस वाज कंसीडर एज ए फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट हम जानते हैं एक रीजन होता है जहाँ पे बहुत बहुत तरह के फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, यानी फंक्शंस बेसिकली वर्क्स परफॉर्म किए जाते हैं, तो फंक्शनल यूनिट उसी रीजन को कहते हैं। तो बेसिकली फंक्शनल ज्योग्राफी, फंक्शनल रीजंस और वर्सेस नॉन फॉर्मल रीजंस, ये एक दो कॉन्सेप्ट है, फंक्शनल रीजंस वर्सेस फॉर्मल रीजंस, जिसके बारे में हमने प्रीवियसली वीडियो पर बनाया। अगर आपको फंक्शनल यूनिट के बारे में डिटेल में जानना है, उस वीडियो को चेकआउट करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू देम रीजन वाज कंसीडर एज ए फंक्शनल यूनिट, यानी कि बहुत सारे काम एक रीजन में होते हैं, एक यूनिट में होते हैं, एक स्पेसिफिक रीजन में होते हैं, और उसी को फंक्शनलिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, जैसे कि मुंबई हो गया, टाटा नगर हो गया, गुलमार्ग हो गया, दे इमर्ज एज ए मेजर चीफ फोर्स। मुंबई जो हो गया वो मेजर चीफ फोर्स है। जो टाटा नगर हो गया आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग का हब है। गुलमार्ग हो गया वो एक टूरिज्म स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट है। तो बेसिकली दे ऑल आर द फंक्शंस ऑफ ए रीजन, यानी बेसिकली ये फंक्शनलिज्म में इसी को पढ़ते हैं। तो बेसिकली फंक्शन जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक मैनिफेस्ट फंक्शन, एक लेटेंट फंक्शन। मैनिफेस्ट फंक्शन में बेसिकली वो सब फंक्शंस होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। लेटेंट फंक्शन में बेसिकली वो सब फंक्शन होते हैं जो छुपे हुए रहते हैं। जैसे कि हमें लेटेंट मैनिफेस्ट फंक्शन में देख लेते हैं कि जैसे मुंबई हो गया, हमें दिखता है कि मुंबई जो है एक मेजर पोर्ट है, पोर्ट हब है, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस वहां पे ज्यादा होता है। दैट आर द मैनिफेस्ट फंक्शंस। अब लेटेंट फंक्शंस के बारे में बात करें, किया जाए, मुंबई को ही ले लेते हैं, तो मुंबई में इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी जॉब्स है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है, उनके ह्यूमन रिसोर्सेस है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। दैट आर द लेटेंट फंक्शंस ऑफ द सिटी ऑफ मुंबई। तो बेसिकली मैनिफेस्ट एंड लेटेंट का मतलब यही होता है। एक होता है दिखा, जो मैनिफेस्ट यानी दिखता है, लेटेंट यानी कि छिपा हुआ रहता है, हिडन फीचर्स। तो बेसिकली अब हम फर्दर आगे पढ़ेंगे कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में और फंक्शनलिज्म्स। जो फंक्शनलिज्म के जो कॉन्सेप्ट है उसके कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में। तो पहला प्रिंसिपल है कि सोसाइटी शुड बी एग्जामिन्ड हॉलिस्टिकली इन ए इंटररिलेटेड सिस्टम फ्रेमवर्क, यानी कि हमें जो सोसाइटी को हॉलिस्टिकल वे में देखना चाहिए, हॉलिस्टिकली देखना चाहिए, बैलेंस करके देखना चाहिए। सेकंड जो प्रिंसिपल्स है ये है कॉसेशंस इज रेसिप्रोकल एंड इन मेनी इंस्टेंसेस मल्टीपल्स, यानी कि इसका इस स्टेटमेंट का सिंपल सा मीनिंग है कि अगर यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो जो इनका रिलेशनशिप बनेगा, दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। अगर ए को कुछ हुआ तो बी को भी इफेक्ट पड़ेगा, अगर बी को कुछ हुआ तो ए पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली इस स्टेटमेंट का यही मतलब है। थर्ड स्टेटमेंट इज द फंक्शनलिस्ट आर लेस इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री पे इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। दे आर मोर कंसर्न विथ सोशल इंटरेक्शंस, यानी कि सोशल इंटरेक्शंस में ज्यादा बिलीव करते थे ये लोग। जो फंक्शनलिस्ट जो लोग थे वो सोशल इंटरेक्शंस पे बिलीव करते थे। तो हमारा फोर्थ जो हो जाएगा वो है सोशल सिस्टम एंड जनरली आर इन द स्टेट ऑफ एक्विलिब्रियम। तो यहाँ स्टेट ऑफ एक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि यहाँ पे एक सोसाइटी में हमें सब चीज को बैलेंस करके चलना है। तो फिफ्थ जो बेसिक प्रिंसिपल हो जाएगा फंक्शनलिज्म का, वो हो जाएगा इट अटेम्प्ट्स टू फाइंड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हो जाएंगे। अब हम लोग कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे ऑफ फंक्शनलिज्म। तो पहला जो हमें क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, जो फंक्शनलिस्ट जो जोग्राफर्स थे, फंक्शनलिस्ट जो पोस्टुलेटर थे, उनको पहला जो क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा वो था कि दे डिड नॉट focusing on the contemporary issues like poverty, war, diseases, racism। तो ये बेसिकली जो contemporary issues थे एट द टाइम, यानी कि उस समय पे जो मेजर इश्यूज थे, उन्होंने इस सारे इश्यूज को इग्नोर किया, और ये दे जस्ट वांटेड टू सोशल कंट्रोल रेदर देन सोशल चेंज, यानी कि वो सोशल कंट्रोल करना चाहते थे, सामाजिक कंट्रोल करना चाहते थे रेदर देन सामाजिक बदलाव। तो सेकंड जो क्रिटिसिज्म जो था इनका, जो था बायस कैरेक्टरिस्टिक्स था इनका, जो स्टैटिक बायस था, ये सेकंड क्रिटिसिज्म में आ जाएगा, क्योंकि ये सोशल चेंज जो है, दे आर नॉट अकाउंटिंग फॉर सोशल चेंज, दे आर जस्ट वांट टू सोशल कंट्रोल। तो थर्ड जो क्रिटिसिज्म हो जाएगा इनका कि
मेनी फंक्शनल एक्सप्लेनेशन आर स्ट्रक्चरल इन नेचर, यानी कि जो स्ट्रक्चरल वे है वो इनका एक क्रिटिसिज्म का भी पार्ट है। तो फोर्थ जो क्रिटिसिज्म हो जाएगा, देर इज ए एब्सेंस ऑफ डेफिनेशनल क्लैरिटी, यानी कि हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है फंक्शनलिज्म का, उसमें कोई डेफिनेशन क्लैरिटी नहीं है। ये अनडिफाइंड है, मतलब पुअरली डिफाइंड है, इसी को इसीलिए एक ये क्रिटिसिज्म का भी पार्ट है। तो फिफ्थ जो हमारा क्रिटिसिज्म हो जाएगा कि जो मेथडोलॉजिकल ग्राउंड्स हो गया, जैसे कि दे आर मोर फोकसेस ऑन ए टेलियोलॉजिकल अप्रोच, यानी कि टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन को ज्यादा प्रेफर करते थे, ज्यादा देते थे। फंक्शनलिस्ट जो ज्योग्राफर्स थे, फंक्शनलिस्ट जो स्कॉलर्स थे, दे आर मोर फोकसेस ऑन टेलियोलॉजिकल अप्रोच, यानी कि कुछ भी हो जाए वो टेलियोलॉजिकल जवाब देते थे, यानी कि जो फेथ हो गया, डिविनिटी हो गया, डिविनिटी ऑफ गॉड्स हो गया, उस टाइप के ज्यादा बातें करते थे ये लोग। तो बेसिकली दिस आर द मेजर पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म एंड दिस आर द मेजर पॉइंट्स ऑफ सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फंक्शनलिज्म। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। फंक्शनलिज्म क्या होता है? फंक्शन का मतलब होता है ड्यूटीज एंड वर्क्स आर इन ए सोसाइटी वेयर ज्योग्राफी हैव्स टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज दैट सोसाइटी इन ए इजियर वे। तो बेसिकली आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो और ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई आपका दोस्त है जो फंक्शनलिज्म के बारे में पढ़ना चाहता है या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना चाहता है, तो ये वीडियो या फिर हमारे चैनल के लिंक उसको शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल में बहुत सारे अवेलेबल लेक्चर्स हैं इन टुवर्ड्स ह्यूमन ज्योग्राफी, तो वो सब देख लेना अगर आपको जरूरत पड़े। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।